गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट पेपर 1 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं साथियों। सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूनिट 8 को। यूनिट 8 है आपका पीपल एंड इन्वायरमेंट। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा और सीखने वालों की विशेषताएं। एग्जैक्टली जो सिलेबस हमारा यूजीसी नेट का है साथियों, उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी ने साफ साफ कहा है कि यूजीसी नेट का ही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं समावेशी शिक्षा क्या है साथियों। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी को एक साथ शिक्षा देना, सभी को एक साथ शिक्षा देना। जैसे कि यहाँ कर कोई अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं या फिर किन्हीं को बोलने की समस्या है, चलने की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है किसी भी लर्नर को, इनके लिए सेपरेट स्कूल और कॉलेज न खोल करके एक ही स्कूल में जो सामान्य स्टूडेंट हैं या जो सामान्य लर्नर हैं, इन्हीं के साथ इनको भी एक ही जगह पर समावेशित करके अगर एजुकेट किया जाए तो ये होता है समावेशी शिक्षा। यानी कि जो बैरियर होता है कि नहीं फिजिकली हैंडीकेप्ड है या शारीरिक मानसिक रूप से सामाजिक रूप से अगर कोई समस्या है तो उनके लिए अलग विद्यालय खोला जाए या अलग कॉलेज बनाया जाए, ऐसा नहीं। एक ही कॉलेज में जो सामान्य कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट लर्नर हैं, उन्हीं के साथ सभी अभ्यर्थियों को, सभी लर्नर्स को एक साथ एक जगह पर एजुकेट करना ही हमारा समावेशी शिक्षा होता है। तो देखिए, इनके लिए कुछ स्पेशल नीडेड होंगी, आवश्यकताएं होंगी। अगर जिनको सुनने में समस्या है तो इनके लिए कोई हियरिंग मशीन का इनको दिया जाए। जो चलने में सक्षम नहीं है, चलने के लिए इनको कुछ सुविधा दिया जाए। तो इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी इनके नीड्स हैं, इनको पूरा करके एक साथ जो सामान्य स्टूडेंट हैं वहाँ पर लाया जाए। यही है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन साथियों। चलिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हर प्रकार के छात्र, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक, भाषाई दृष्टि से अलग हो, एक साथ समान अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त करें। वही बात है, सरल शब्दों में हम कहें, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार मिले। तो ये तो एजुकेशन फॉर ऑल, ये तो है ही, संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन यहाँ पर पहले सेपरेशन होता था कि अलग स्कूल, अलग कॉलेज खोल दिया गया, जो शारीरिक रूप से अगर किसी तरह के मानसिक रूप से समस्या उनके लिए, और जो जनरल हैं उनके लिए। तो इस चीज़ को हमें मिटाना है और सभी को समावेशित करना है, ताकि जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, इनमें हीन भावना ना पैदा हो, ये जो लर्नर हैं ये कुंठित ना हो, इनमें नेगेटिविटी ना डेवलप हो जाए। इसीलिए इनको एक जैसा ही ट्रीट करना है, इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए एक जगह पे लाना है। समावेशी शिक्षा की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है, प्रत्येक छात्र को समान अवसर मिले। मुख्य विचार जो है साथियों, डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि विविधता ही शक्ति है या विविधता में एकता है। इसको हमें मजबूत करना है। नीति आधार, जैसे यहाँ पर देखिए सभी का अलग अलग, कोई स्लो लर्नर, कोई फास्ट लर्नर, कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर, कोई मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भाषाई दृष्टिकोण से अलग अलग हैं। सभी अलग अलग प्रकार के हैं, विविधताएं हैं, लेकिन सभी को एक जगह लाएंगे तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, विविधता में एकता, ये शक्ति बन जाएगी। तो इसी को प्रमोट करता है समावेशी शिक्षा। नीति आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आरटी एक्ट बना हुआ है 2009 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 में, UNCRPD। मुख्य सूत्र जो है इसका, सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, देखें आप। सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, विकलांग और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। ये महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं कि इनके लिए अलग जगह या अलग कॉलेज का निर्माण करना, ये नहीं करना। किसी भी तरह का भेदभाव आपको नहीं करना है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, भाषा के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, मानसिक विकास के आधार पर भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था बनाना। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है।
समाज में समानता, संवेदना और सहयोग की भावना विकसित करना है। शिक्षक को विविध प्रकार के शिक्षार्थियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों समावेशी शिक्षा की? समाज में समानता लाने के लिए, बिल्कुल इससे इक्वालिटी आएगी। विकलांग, गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के बच्चे जो हैं उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। मानव अधिकार और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए भी ये जरूरी है। अब भूमिका क्या है यहाँ पर देख ले शिक्षक की। मेन आपको फोकस करना है टीचर, कि टीचर की क्या भूमिका होगा, रोल क्या होगा। ये फैसिलिटेटर का रोल निभाएंगे, सभी लर्नर्स के लिए सहायक वातावरण तैयार करेंगे। जो इन्वायरमेंट बनाएंगे टीचिंग लर्निंग का, वो जो है सहायक बनाएंगे। संवेदनशील रहेंगे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की ज़रूरतों को समझना। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल नीडेड चिल्ड्रेन, किनको कह रहे हैं? स्पेशल नीडेड लर्नर, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या किसी भी रूप से अगर अलग हैं, कमज़ोर हैं, निसशक्त हैं, तो उनकी ज़रूरतों को आपको हमेशा समझना है। प्रेरक, हमेशा एक टीचर को मोटिवेट करना है। जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करना है। सहयोगी की भूमिका निभाना है। माता पिता, विशेषज्ञों और समुदाय से सहयोग लेना है। मूल्यांकनकर्ता, मूल्यांकन निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके नज़दीक में या आपके जाति समुदाय का है तो उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे, और जिससे थोड़ा कम परिचित हैं, कम क्लोज हैं, उसको कम मार्क्स देंगे। इस तरह का भेदभाव भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। निष्पक्षता अपने काम में रखनी है। अब मूल्यांकन क्यों ज़रूरी होता है? मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि क्या कमियां रह गई, जो आपने टीच किया, पढ़ाया, उसमें क्या कमियां रह गई, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे टीचिंग लर्निंग जो है और बेहतर हो। तो मूल्यांकन का मतलब इन सारी चीज़ों का भी पता करना है, न कि सिर्फ ग्रेड देना, सिर्फ मार्क्स देना या फिर सिर्फ पास फेल करना ही मूल्यांकन नहीं है साथियों। ओवरऑल डेवलपमेंट को एवल्यूट करना है, उसके साथ में कमी, सुधार, बदलाव, ये सब पता करना है, और इसके लिए फिर आपको रीटीच करना है साथियों। चलिए आगे देखेंगे सीखने वालों की विशेषताएं। हर शिक्षार्थी अलग अलग रुचि से सीखता है, अलग अलग गति। सभी लर्नर में अलग अलग रुचियां हैं, अलग क्षमता है, अलग गति है। ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सभी में, सभी को पता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें, यहाँ पर बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति से ये संबंधित है। भावनात्मक, जो इमोशनल होता है, यहाँ पर आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता, बेसिकली ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इमोशन। सामाजिक, दूसरों के साथ कितना सहयोग कर रहे हैं, ग्रुप में या समुदाय में, समूह में कैसा आप बिहेवियर कर पा रहे हैं, बिहेव कैसा कर पा रहे हैं, समाज में कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, गतिशीलता, भाषा में आ जाएगा, भाषा की समझ, और भाषा को समझ रहे हैं तो अभिव्यक्त भी कितने अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दृष्टिकोणों से शिक्षार्थी जो हैं अलग अलग होते हैं। सभी शिक्षार्थियों में अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। कोई बहुत अच्छा कल्पना करता है, क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तेज़ी से करता है, नवीन चीज़ें खोजता है, लेकिन कोई धीरे करता है, बहुत कल्पनाशील नहीं है, या फिर किसी का जो संज्ञानात्मक विकास का पहलू है ये कमज़ोर है। तो ये चीज़ें हैं, सब में इक्वल नहीं रहती हैं, सब में अलग अलग रहती हैं। तो यही है विशेषता कि जो लर्नर्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पहलू जो हैं सब में डिफ़र करती हैं। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के प्रकार, अब प्रकार थोड़ा सा देख लें। जो दृष्टिबाधित होते हैं इनको विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। जो अंधत्व या कमज़ोर दृष्टि है ये आएंगे इस कैटेगरी में। श्रवण बाधित, जिनको सुनने में समस्या है। शारीरिक रूप से अशक्त, जो फिजिकली चैलेंज है, चलने फिरने में असमर्थ है। मानसिक रूप से मंद हैं, मेंटली रिटार्डेड, ये बौद्धिक विकास में कमी के कारण होता है। प्रतिभाशाली कुछ होते हैं, गिफ्टेड, जो अधिक बुद्धिमान होते हैं और बहुत ज़्यादा रचनात्मक होते हैं।
तो ये टाइप्स हैं साथियों, इस तरह के अलग अलग प्रकार के आपको शिक्षार्थी लर्नर्स देखने को मिलेंगे। सीखने में कठिनाई वाले, इनमें आता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी पूछा जाता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। डिसकैलकुलिया, जिनको कैलकुलेशन में मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में समस्या होता है, तो ये भी समस्या वाले ही हैं। समावेशी शिक्षा के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सभी बच्चों में समानता और सहयोग की भावना आएगी, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ेगी, विशेष बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, शिक्षकों की सहानुभूति और समझ विकसित होगी, समाज में एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। कुछ चुनौतियां भी आएंगी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेंड टीचर्स नहीं है हमारे पास में, आवश्यक संसाधनों की भी कमी है, भीड़ भाड़ वाले कक्षाएं हैं, अभिभावकों और समाज की सोच, विशेष बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री की कमी, ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको आसानी से दूर किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएं, ये योजनाएं कभी कभी पूछी भी जाती हैं, जो स्कीम्स होते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, जैसे आपका SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य एजुकेशन फॉर ऑल। RMSA है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बल दिया गया है। इक्विटेबली एंड इक्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया गया है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना, ये बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही सब टर्म्स से आपके सवाल भी आते हैं। चलिए सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होना तथा उसके संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाना। अब आप संवेदनशील हैं, जिम्मेदार हैं, साथ ही साथ आपको भूमिका भी निभानी है एक्टिवली। उद्देश्य क्या है साथियों? जो पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों को सचेत करना है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना विकसित करना है, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है, सतत विकास को बढ़ावा देना है, पर्यावरण नीति और कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना है। महत्व: पर्यावरण संकट से निपटने में सहायक होगा, समाज में पर्यावरणीय दृष्टिकोण विकसित होगा, भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाना, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986 में, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब चलाए गए पर्यावरण जागरूकता से संबंधित ये प्रोग्राम्स। इको क्लब, विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु गतिविधियां कराई जाती है, इसके तहत NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरणीय न्याय के लिए कानूनी संस्था है ये। जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं। स्कूलों में पर्यावरणीय शिक्षा अनिवार्य करना, जनसंचार माध्यमों के माध्यम से संदेश फैलाना, वृक्षारोपण और सफाई अभियान आयोजित करवाना, NGO और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना। शिक्षा में भूमिका क्या है? मेन हमें यही फोकस करना है कि शिक्षा में क्या भूमिका है, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे ही चल के आगे चल कर के बड़े होंगे और समाज के नागरिक बनेंगे, तो इनका भी तो ये अगर लर्नर को छोटे में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही पर्यावरण के प्रति जागरूक कर दिया जाए, पर्यावरण के प्रति उनके कर्तव्यों से उनको रूबरू करवाया जाए, तो ये आगे चलकर जब नागरिक बनेंगे भारत के, तब ये अपना जो कर्तव्य है भलीभांति करेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बचाने हेतु। पर्यावरण शिक्षा में बच्चों में जागरूकता, व्यवहार और जिम्मेदारी विकसित करती है। यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन लाती है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास तो होता है, भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं और व्यवहारिक रूप से भी इनका विकास होता है। भूमिका टीचर की क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करना, विद्यालयों में इको क्लब की स्थापना करना, स्थानीय पर्यावरणीय उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण करना, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों का आयोजन करना।
ये छोटा सा टॉपिक था आपका। अगला टॉपिक है हमारा मानव मूल्य, जो वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ मतलब क्या, इसमें आपके मोरल वैल्यूज़ आ जाएंगे, सोशल वैल्यूज़ आ जाएंगे, रिलीजियस वैल्यूज़ आ जाएंगे, आपका कल्चरल वैल्यूज़ आ जाएंगे। मोरल में आपका क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारी चीज़ें आएंगी। सोशल वैल्यूज़ में आपका समाज किस तरह से कार्य करता है, समाज के क्या क्या रीति रिवाज नियम कानून है, समाज के लिए क्या उचित अनुचित है, तो ये सारी चीज़ें ही बेसिकली आपका वैल्यूज़ हैं। मानव मूल्य वे नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जो मनुष्य के व्यवहार और निर्णयों को दिशा देते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण, व्यवहार, संबंध और समाज को मानवीय बनाते हैं। मुख्य मानव मूल्य क्या क्या हैं? सबसे पहला सत्य है, ईमानदारी और वास्तविकता का पालन करना, अहिंसा है, शांति है, प्रेम है, न्याय है, ये सारे के सारे वैल्यूज़ हैं आपके। सेवा, कुछ विशेषताएं हैं। ये जो मूल्य होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं साथियों, अस्थाई और समयातीत होते हैं। मूल्य जो है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी इंडिविजुअल में वो स्थायी हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में आंतरिक और शांति और संतुलन लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज में सौहार्द और सहयोग की भावना बढ़ाते हैं। आवश्यकता क्यों है ह्यूमन वैल्यूज़ की? समाज में नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने हेतु, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और विकास को मानवीय दृष्टिकोण से देखने हेतु। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में जो है वैल्यूज़ तो होना ही चाहिए। नैतिकता नहीं होगी, मोरालिटीज़ नहीं होंगे, सोशल वैल्यूज़ नहीं होंगे, तो फिर आप सही से अपना कर्तव्य, अपना काम जो है नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हो रही हैं कि ये सारी चीज़ें सब में होनी चाहिए। हिंसा, भ्रष्टाचार और असमानता को समाप्त करने हेतु आवश्यक है। व्यक्ति में आत्मसम्मान और आत्मबोध को जागृत करने हेतु भी आवश्यक है। शिक्षा में मानव मूल्य की क्या भूमिका है? अगर हम मानव मूल्य शिक्षा के द्वारा देते हैं तो सिर्फ ज्ञान ही हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन भी ज़रूरी होता है साथियों। विद्यालय और विश्वविद्यालयों में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन का समावेश आवश्यक है। अभी देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में स्थिति क्या है। तो ये जो है साथियों, जो वैल्यू एजुकेशन है, मूल्यों की जो शिक्षा है, ये अति आवश्यक है। शिक्षा को स्वयं मूल्य आधारित आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मानव मूल्य और पर्यावरण कैसे संबंधित हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सहानुभूति जैसे मूल्यों का विकास आवश्यक है। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन ही सच्चे मानव मूल्य का प्रतीक है साथियों। अब इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग पीडीएफ्स के माध्यम से देख लीजिएगा। 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ही सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे साथियों, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ में आएंगे, मैराथन के साथ में और लाइव क्लासेस के साथ में। फिलहाल इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा। इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लंबे होंगे, थोड़े से यहाँ पर इजी टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक से और इन्हीं कंटेंट से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, अगर कंटेंट को अगर सही से आप पढ़ पा रहे हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।